एक तस्वीर से मिला सुराग, इजराइल का नया दुश्मन तैयार। मोसाद को भी पता है होने वाला कुछ बड़ा है। सुप्रीम लीडर ने चुन लिया टारगेट, इजराइल से पहले HHIJ अटैक। मिडिल ईस्ट में ऐसा बारूदी ज़लज़ला आएगा, इतिहास नया लिखेगा, भूगोल बदल जाएगा। इस बार आर पार का निश्चय है। 1967 से भी भयानक जंग तय है। मोसाद के जासूस के पास टनल वाली फाइल, हमास की सीक्रेट सुरंग में घुस गया इजराइल। दोनों ओर से तैयारी पूरी, ऑर्डर का इंतजार। अब की बार मिडिल ईस्ट महाजंग को तैयार। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। गाजा में इजराइल की सेना घुसने वाली है, इसका यकीन हमास को भी है और इसीलिए अब हमास इजराइल के युद्ध सिद्धांत पर चल रहा है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी हमला सबसे अच्छा बचाव है। इजराइल के 3 दुश्मनों ने एक सीक्रेट जगह बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग की जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इजराइल के हमले से पहले HHIJ का ट्रिपल गठजोड़ इजराइल पर हमला कर देगा। आखिर क्या है ये HHIJ? आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाविनाशक मिसाइलों का खुला भंडार, जमीनी जंग में लश्कर को पल भर में भस्म कर देने वाले रॉकेट्स और किलर टैंक की इतनी विशाल फ्लीट जिसे ड्रोन कैमरा भी कैप्चर न कर पाए। झंडे देखकर तो आप समझ गए होंगे कि जंग के साए के बीच ये इजिप्ट का शक्ति प्रदर्शन है। वो इजिप्ट जो मैदान जंग में कई बार इजराइल से सीधे भिड़ चुका है, हर बार मुंह की खाई है। लेकिन इस बार इरादा इजराइल को बारूदी चक्रव्यूह में घेरने का है, क्योंकि इस बार लश्कर बड़ा है और साजिश का जाल भी। इजराइल ऐसे दुश्मनों से डील करने के लिए स्वयं से भी सक्षम है। ईरान के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, जो आतंकी संगठनों के द्वारा कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दिया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शक्ति वो एक्टिव हो जाएगी और ऐसे जो भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके विरुद्ध अमेरिका सीधी कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट के सुलगते वॉर जोन पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और खुफिया एजेंसी मोसाद की 24/7 नजर है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां मोसाद के एजेंट नहीं पहुंच सकते, और ऐसी ही किसी जगह इजराइल के 3 सबसे बड़े दुश्मन मिले। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी। ये तस्वीर कहां की है, कब की है, कुछ नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि इजराइल के 3 दुश्मन मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। उस प्लान को डिकोड करने से पहले तस्वीर में दिख रहे हर चेहरे के बारे में जानना जरूरी है। दाईं ओर अकेले बैठा शख्स है सैयद हसन नसरुल्लाह। ये लेबनान के शक्तिशाली और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सरगना है। इसके सामने 2 लोग बैठे हैं। नीले सूट में है जियाद अल नखला, जो कि PIJ यानी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद का सेक्रेटरी जनरल है। गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। और इसके बगल में है शेख सालेह अल अरौरी, जो कि हमास का बड़ा नेता है और अल कासिम ब्रिगेड का कुख्यात कमांडर रह चुका है। हिजबुल्लाह तथा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने एक अज्ञात स्थान पर बैठक की है और इस बैठक में इजराइल के विरुद्ध
ऑल आउट विक्ट्री की बात इन आतंकी संगठन के नेताओं के द्वारा कही गई है। इस बैठक के संबंध में जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है। जाहिर है कि वर्तमान समय में इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुका है और इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के खात्मे के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है और हमास इस समय भारी दबाव में है। हमास के पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो एक ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे में जो हमास है वो अन्य आतंकी संगठनों के साथ बैठक करके जाहिर है कि उनसे वो मदद लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस तस्वीर में 3 ही किरदार हैं तो आप गलत हैं। मिडिल ईस्ट का ये जो पूरा फसाद आप देख रहे हैं उसमें इजराइल के अलावा उन 2 चेहरों का भी बहुत बड़ा रोल है जिनकी तस्वीर दीवार पर चस्पा है और जिनके बारे में इजराइल का बच्चा बच्चा जानता है। ला खामनेई, ये जो दूसरी तस्वीर दीवार पर है वही खामनेई की। 7 अक्टूबर के जिस अटैक ने इजराइल को दहला दिया, जिस हमले में हजारों इजरायली मारे गए, उस अटैक के बाद खामनेई के एडवाइजर्स ने दिल खोलकर हमास की तारीफ की। कत्लो गारत मचाने वाले आतंकियों की शान में कसीदे पढ़े। इसलिए जैसे ही किसी सीक्रेट लोकेशन से इजराइल के खिलाफ महामीटिंग की ये तस्वीर रिलीज हुई, तेल अवीव में हलचल बढ़ गई। नेतन्याहू को यकीन हो गया कि जो हुआ उसके पीछे भी ईरान था और आगे जो होगा वो भी ईरान की वजह से होगा। इसमें दुनिया को किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि वेदर इट इज़ हाउथीज ऑफ यमन या ISIS या हिजबुल्लाह या हमास, ये सारे के सारों को पिछले 20-25 साल से ईरान फाइनेंस करता है, ईरान ट्रेन करता है और ईरान ही इनको सब प्रकार के हथियार देता है और इनके पीछे जो है जो सबसे बड़ी ताकत है वो ईरान ही है। हमास और हिजबुल्लाह के बारे में दुनिया जान चुकी है। ईरान के किरदार के बारे में इजराइल ने कई सबूत पेश किए। अमेरिका ने भी इजराइल की थ्योरी को सपोर्ट किया है। अब सवाल है कि जिस तस्वीर ने इजराइल को बेचैन कर दिया वो PIJ यानी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद क्या है। इजिप्ट के कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से इंस्पायर होकर 1981 में 2 फिलिस्तीनियों फतही अब्द अल अजीज शकाकी और शेख अब्द अल अजीज ने PIJ की नींव डाली। ये दोनों मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े थे। मकसद था एक मजबूत राष्ट्र फिलिस्तीन की स्थापना, जिसमें सबसे बड़ा रोल था इजराइल का। इसलिए 1984 में PIJ ने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। PIJ ने इजराइल के खिलाफ कई सुसाइड हमले किए। इजराइल ने पलटवार किया तो ये संगठन लेबनान में शिफ्ट हो गया। 7 अक्टूबर के अटैक में PIJ भी शामिल था। इसलिए नेतन्याहू और IDF की हिट लिस्ट में PIJ के नेता और कमांडर भी हैं। PIJ को पता है कि इजराइल को छेड़ने का मतलब क्या है। इसलिए इजराइल के फाइनल असॉल्ट से पहले PIJ ने हिजबुल्लाह और हमास के साथ मीटिंग की। इस बीच इजराइल के पास वो वीडियो पहुंच गया है जो हमास की ताकत का सबसे बड़ा तिलिस्म है। ABP न्यूज से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रवक्ता खुद कह चुके हैं हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, लेकिन अभी तक इजराइल की सेना गाजा पट्टी में नहीं घुसी। उसकी सबसे बड़ी वजह है वो सुरंग जिसमें पांव रखने का मतलब है मौत। मोसाद के जासूसों ने उस सुरंग से जुड़ी ऐसी सीक्रेट फाइल हासिल कर ली जो हमास के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। इस वीडियो का एक एक फ्रेम हॉरर है। एक एक सेकंड टेरर से भरा है। एक एक चेहरा इजराइल पर आने वाले खतरे का प्रमाण है। पहली बार सुनने में शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन यह सच है। जिस सुरंग को हमास की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जिस सीक्रेट जगह को हमास की अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है, वहां का कोना कोना इजराइल के डिफेंस फोर्स के पास एक पेन ड्राइव में आ चुका है। खुद ये वीडियो रिलीज किया है। सुरंग खोदने से लेकर आतंक का अड्डा बनाने तक हर मोमेंट कैप्चर्ड है। हमास के आतंकियों के चेहरे दिख रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स और विनाशक हथियारों का भंडार दिख रहा है। इजराइल की सेना को पता है
कि हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तभी सफल होगा जब सुरंगों के इन जाल को बारूद की ताकत से ध्वस्त किया जाएगा। इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध विजय को हासिल करने का संकल्प है वो अटल है और ये हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इजराइल पूरी तरीके से संकल्पबद्ध दिखाई देता है। और विश्व के ऐसे सभी राष्ट्र जो विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता देखना चाहते हैं, ऐसे सभी राष्ट्र जो विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, ऐसे सभी राष्ट्र जो आतंकवाद के ऊपर विजय देखना चाहते हैं, वो सभी इजराइल के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी जो पूरी एक मिलिट्री पावर वहां पर डिप्लॉय कर रखी है। इजराइल को पता है कि हमास की सुरंगें रॉकेट और गोला बारूद को सुरक्षित रखने वाले वेयर हाउस भर नहीं है, यहाँ इजराइल के दुश्मनों का कमांड और कंट्रोल सेंटर भी है। यरूशलेम से तेल अवीव तक दहशत कैसे फैलाएं, इसका प्लान इन्हीं सुरंगों में बनाया जाता है। आमतौर पर ये सुरंगें 25 मीटर गहरी हैं, लेकिन कई जगहों पर इसकी गहराई 60 मीटर तक है और जब तक इजराइल की सेना यहाँ नहीं पहुँचती तब तक नेतन्याहू का ऑपरेशन गाजा अधूरा है। गाजा में जमीन के ऊपर तो हमास है ही, लेकिन हमास का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सुरंगों के अंदर से ऑपरेट करता है जिसमें हर सुविधा है। ये सुरंगें इतनी सीक्रेट तरीके से हमास ने बिछाई कि मोसाद जैसी तेज तर्रार एजेंसी को भी भनक नहीं लगी। इन सुरंगों के बारे में इजराइल ने जितनी जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक इनकी तादाद 1300 से भी ज्यादा है और इनका क्षेत्रफल 500 किलोमीटर के आसपास का है। बगैर फंडिंग के ये काम हमास कर ही नहीं पाता। मोसाद का अनुमान है कि हमास की इस अंडरग्राउंड टेरर सिटी को बसाने में कम से कम $2 बिलियन का खर्च आया होगा। इन सुरंगों में उतरने का मतलब है मौत। इस फैक्ट से इजराइल भी वाकिफ है। आईडीएफ के कमांडो ऑपरेशन टनल को अंजाम देने में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं ताकि गाजा की अंडरग्राउंड सिटी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दी जाए।